हेल्दी होम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजीव ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं सीजनल डिजीज़, जिसमें हेपेटाइटिस बड़ी प्रमुखता से आगे आता है, जिसको हम जॉइंटिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। क्योंकि अब टेम्परेचर राइज़ कर रहा है तो अक्सर इस तरह के केसेस आपको देखने के मिलेंगे। रीज़न क्योंकि ये इसका जो स्प्रेड होता है, जो ये वो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड पानी, इन चीज़ों से स्प्रेड होता है। और इस टेम्परेचर में उस वायरस को ग्रो करने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और हम और आप जनरल पब्लिक उसमें इन्फेक्टेड हो जाती है। तो हेपेटाइटिस है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। लीवर की सेल्स का या लीवर का इन्फेक्टेड होना, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना इज़ नोन एज हेपेटाइटिस या जॉइंटिस, जिसको पीलिया कहते हैं। पीलिया इनफैक्ट थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्ड हो गया, क्योंकि पीलिया को हम तब उसमें येलोइशनेस बहुत सारी, अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो जॉइंटिस में भी दो तीन चीज़ें मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा जो आपको समझ लेनी चाहिए कि ये भी डिफरेंट तरह का होता है। सबसे ज़्यादा तो वायरल हेपेटाइटिस, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, और वायरल भी डिफरेंट होते हैं, ए बी सी डी ई टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल, जिसमें कुछ एक जो जनरली मौसमी, जिसको हम कहते हैं मौसमी पीलिया, वो एक टाइम के बाद आपका सेटल्ड हो जाता है। कुछ एक हैं जैसे हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस ए है, दे नीड लॉन्ग ट्रीटमेंट और उनके कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एक जॉइंटिस होता है, उसके अंदर पता चला आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है और वो बड़ा स्टोन है, वो जाके कहीं अटक गया है, तो लीवर से निकलने वाला बाइल आपके इंटेस्टाइन में एंट्री नहीं कर रहा, पीछे रुकता चला गया और वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। सो बहुत सारी तरह के जॉइंटिस होते हैं, लेकिन आज हम जनरल बात कर रहे हैं एक जनरल जॉइंटिस की, जो हमारा इस सीज़न में अक्सर देखने में आता है, स्प्रेड हो जाता है। तो वायरल हेपेटाइटिस बेसिकली मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ लीवर इज़ नोन एज हेपेटाइटिस। अब जब हेपेटाइटिस हो गया तो इसको सिम्टम्स क्या होंगे, परेशानियाँ आपको क्या होंगी। पहले तो आता कहाँ से, मैंने आपको बताया कंटामिनेटेड फूड और पानी से, मैक्सिमम वहीं से आता है। चला गया अंदर, ग्रो कर गया आपके अंदर, सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले आपका नाउजिया फील होगा, आपके लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, खाने को देख के उल्टी करने का मन करेगा, और बाद में रिकरेंट वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपको हल्का हल्का कभी फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फटीगनेस, और थके हुए बैठे हुए हैं, कोई मन नहीं कर रहा है काम करने का, आराम से बैठने का मन करता है, अंदर से अनईजीनेस फील होने लगेगी। सडनली कुछ समय के बाद कोई आपको कहेगा अरे तुम्हारी आंखें पीली सी लग रही हैं, तो आप फील करोगे हाँ आंखें पीली हैं। बाय द टाइम यू वॉच कि आपका यूरिन का कलर येलो हो चुका होगा। अच्छा, येलो के भी दो कलर है, जिसमें बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल लें तो येलो मीन्स सरसों का फूल और सरसों का तेल। तो सरसों के तेल के जैसा ऑलमोस्ट कलर हो जाएगा जब आपका, तो आप पहचाने कि जॉइंटिस आपको शायद हो रहा है। जॉइंटिस हो गया, कहाँ से आया, क्या सिम्टम्स हुए, क्या हुआ, वो आपको यहाँ तक समझा। अब आगे चलते हैं, करना क्या है। देखिए, अगर वायरल जॉन्डिस है उसमें मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वायरस का आज तक दुनिया में कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास ये नहीं है किसी के पास। लेकिन वायरस के साथ एक बात ईश्वर ने बड़ी अच्छी की, उसको लाइफ बड़ी कम दी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो ये वायरल हेपेटाइटिस सिंपल वाले हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब पैदा हो जाते हैं, एक ग्राफ के साथ ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। आप मेडिसिन लें, आप रेमेडीज़ करें, उसको बढ़ना ही बढ़ना है, और एक पर्टिकुलर पीक के बाद वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। सो होता क्या है कि जब वो एक इंक्रीजिंग टाइटर पर हैं, आपने एक डॉक्टर को दिखाया, 3 दिन के बाद दूसरे को दिखाया, फिर 3 दिन बाद तीसरे को दिखाया, लेकिन वो फिर भी बढ़ रहा है, तो आपके सारे डॉक्टर वो बेकार हैं। फिर एक आप डॉक्टर के पास पहुँचे या अक्सर हकीम के पास पहुँचेगा, आजकल वो झाड़ने वाड़ने का भी सिस्टम होता है, तब तक वो पीक पर आ चुका था। अब जिसको भी आप दिखा रहे हैं तो उसको तो डाउन होना है। नाउ यू विल बी हैप्पी कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, उसने तो आते ही ठीक कर दिया, वो पिछले हम 2-3 डॉक्टर्स को दिखा। सो इसको कंफ्यूज ना करें, उसका एक ट्रेंड होगा, वो एक लेवल तक 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन बढ़ेगा, उसके बाद वो धीरे 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 कम होता है। इसको एक बस अपने ध्यान में रखें, ये बात कभी घबराइए नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर के टच में जरूर रहिए। तो ये सब सिम्टम्स हो गए, बीमारी कैसे हो गई वो हो गया, इसका ट्रेंड मैंने आपको बता दिया।
कीप टच विद योर डॉक्टर, क्योंकि जॉइंटिस को कभी भी हल्के में न लें, क्योंकि जॉइंटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस। और सबसे कॉमन होता है अगर बहुत लेवल तक आपका बढ़ जाता है, आपका जॉइंटिस मतलब सीरम बिलिरुबिन हम इसमें बेसिकली देखते हैं, पीलिया, उसका लेवल अगर 8, 9, 10 को क्रॉस करने लगे तो इट इज़ इन डेंजरस फेज, ध्यान रखें। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो इसका बड़ा कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है वायरल हेपेटाइटिस एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस मीन्स कि आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करना शुरू करेगा। उसकी फिर 3-4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में आपकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब होगी, फिर नींद डिस्टर्ब होने के साथ साथ आपके ज़बान साफ़ नहीं होगी, फिर तीसरे स्टेज में आप जाएंगे तो आपकी स्लीप डिस्टर्बनेस और ये ज़बान साफ ना और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंगनेस, और 4th स्टेज में आप ऑलमोस्ट कोमा में चले जाते हैं। तो सो बी वेरी कॉन्शियस। जॉइंटिस होता है, इसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेट हिम बी डिसाइड कि कौन सा है। ही विल गो थ्रू इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे, डरिएगा नहीं इन्वेस्टिगेशन से, क्योंकि जॉइंटिस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लाइटली नहीं ले सकते हैं और वी हैव टू रूल आउट एट एनी कॉस्ट के है कौन सा, क्योंकि सबके जो ट्रीटमेंट है वो सब डिफरेंस, सब अलग हैं। तो इसलिए डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। बस अब आपने डायग्नोस हुए, आपका जो भी जॉइंटिस हुआ डॉक्टर ने देखा और उसने ट्रीटमेंट शुरू किया। बी पेशेंस, डोंट प्रेशराइज डॉक्टर के हाय क्यों ठीक नहीं हो रहा, जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो। बी पेशेंस, क्योंकि वो वायरस है, इट विल टेक इट ऑन टाइम डेफिनेटली। लेकिन मेडिसिन से डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि आपके कॉम्प्लिकेशन से बचा लेंगे। लाइक कि आपका अगर ये जॉइंटिस एवरेज से ट्रीटमेंट से या बिना ट्रीटमेंट के 15-20 तक जाना था तो आपका 7, 8, 9 से ऊपर नहीं जाएगा। उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम कर देंगे डॉक्टर्स, जो भी उनकी हमारी जो भी डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट है। सो यू आर इन सेफ हैंड्स, बी हैव ए पेशेंस और ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रख के फाइनली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और मैक्सिमम 15 से 20-22 दिन ये ले लेता है सेटल्ड होने में। इट्स डिपेंड अदर अगेन मल्टीपल फैक्टर्स, आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपका वायरल लोड कितना है, जो वायरस आपके अंदर है, कि आपको 10-12 दिन में ठीक हो रहा है, आपको 1 महीना लग रहा है, इट्स डिपेंड ऑन दैट। बाद में आपको डेफिनेटली कुछ महीनों तक एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीनी होती है। आप स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना होता है, जो आपको डॉक्टर, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, जो भी क्लिनिशियंस होते हैं, आपको टाइम बाय टाइम एडवाइस। सो बी कॉन्शियस, आने वाले समय में ध्यान रखें, स्पेशली आप कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसका ध्यान रखें। होप आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे।